हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। गाइस 8.2 करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो करना ज़रूरी है। आज मैं उस टेबल को कैसे आप लोगों को इजी वे में लर्न करना है वो बता रही हूँ। उसके लिए आपको ना, जैसे कि साइन कोस जो हमने पढ़े थे, इसमें ये एंगल्स जो हमने थीटा पढ़ा था ना, उसके साथ कहीं ना 0 डिग्री, जैसे कि साइन 0, साइन 30 डिग्री, या साइन 45, साइन 60 या साइन 90। आपके अभी तक सिर्फ 90 तक है 10th क्लास में। तो ये गिवन होते हैं, तो आपको ना इनकी वैल्यूज़ कैसे पता करनी है सबकी। तो इसके लिए आपकी एक टेबल है, वो टेबल आपको लर्न करनी होती है। तो हम ना, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप खुद निकाल सकते हैं वैल्यूज़। आपको बस ना ये साइन की जो वैल्यूज़ है ना, ये 5 वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। बाकी पूरी की पूरी टेबल आप खुद निकाल सकते हैं। 1 या 2 फॉर्मूलाज बताऊंगी, उसमें ही आपकी पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी। और उसके बाद 8.2 करना बहुत ईजी है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। बस आपको सिर्फ इतना सा ही याद करना है, आगे सारा का सारा हम खुद करेंगे। अब हमें निकालनी है कोस की वैल्यू। कोस क्या होता है ना, साइन का उल्टा होता है। उल्टा मतलब वो वाला नहीं कि साइन दैट्स इक्वल टू 1/कोसेक, वो तो कोसेक होता है। उल्टा मतलब यहाँ से, अभी हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया ना, अब कोस ए के लिए हम यहाँ से यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। जो 90 के नीचे लिखा हुआ है वो 0 के नीचे, 60 वाला आ जाएगा 30 के नीचे, यहाँ वाला सेम रहेगा, ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा, और 0 90 के नीचे। मतलब एक बार इस लाइन को ऐसे लिखना है आपको, फिर यहाँ से शुरू करके उल्टा लिखना है, रिवर्स शुरू करना है। उसके बाद निकालनी है हमें tan की वैल्यू। ये फॉर्मूला देखिए tan के लिए, tan थीटा दैट्स इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये टेबल में भी काम आएगा। अब देखो, और एक और चीज़ होती है, वैसे ये लोग आप लोगों को पता ही होगा, अगर 0/समथिंग है, अगर हमारा न्यूमिनेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है, कुछ भी, तो इसका आंसर होता है 0। और अगर हमारा न्यूमिनेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर 0 ऊपर है तो ही आएगा, नीचे है तो नॉट डिफाइंड आएगा। और एक ये फॉर्मूला, इन तीनों की हेल्प से हमारी पूरी एक्सरसाइज और ये पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी। तब हमें निकालनी है tan A की वैल्यू। tan A क्या है हमारा, साइन बाय कोस, मतलब 0/1। तो जब ऊपर 0 होता है तो आंसर 0 होता है। ऐसे ही जब हम इससे सोल्व करेंगे, 1/2 बाय √3/2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 2/√3, कट करके आ गया 1/√3। 1/√2 बाय 1/√2, ऐसे कैसा कट जाएगा, 1 आ गया। √3/3, इसको सोल्व करें, √3/2, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 2/1, √3 आ गया। 1/0, 1 ऊपर है तो नॉट डिफाइंड। यहाँ तक समझ आया। साइन की हमने याद कर ली, कोस का हम उल्टा करके ले आए, और tan का हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। कोसेक हमने पहले ही पढ़ा था, साइन का अपोजिट होता है, मतलब हमें इसको रिवर्स कर देना है। तो 0 को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1/0, 1 ऊपर है 0 नीचे है तो नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा होगा तो 2, इसका उल्टा होगा तो √2, इसका उल्टा होगा तो 2/√3, और 1/1 1। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, 1/1 1। इसका √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो 0/समथिंग, 0 का उल्टा करेंगे 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 0 है तो हमारा नॉट डिफाइंड। कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है हमारा tan का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ये 0 का उल्टा समझिए, कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो रहे हो। 0 का उल्टा करने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हम उल्टा करने का मतलब उसको नीचे लेके जा रहे हैं। अब ये 0/1 है, अब इसको 1/0 लिखेंगे, रिवर्स तो यही होगा ना।
और ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। जैसे 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, वैसे ही नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। नॉट डिफाइंड क्योंकि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है कि किसी भी चीज़ के नीचे 0 है और ऊपर ये होता है ना नॉट डिफाइंड की टर्म। इसको हम अगर उल्टा करेंगे तो 0/1 आ जाएगा, और 0/1 की वैल्यू होती है 0। आप सिंपल इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि नॉट डिफाइंड को अगर रिवर्स करेंगे तो हमारा आएगा 0, और अगर हम 0 को रिवर्स करेंगे तो हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। आप इसको इस तरीके से भी लर्न रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 के फॉर्मूले से ये पूरी की पूरी टेबल कर लिया है। साइन का याद कर लीजिए, बाकी सब इजीली निकल जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारा अपने आप लर्न होता जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। लर्न ना हो तो हम ये टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने के लिए ये टेबल आनी ज़रूरी थी। एक्सरसाइज 8.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा का पूरा मैथ्स करेंगे हम इस चैनल पर। थैंक यू।